हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर दे रखी है। तो फिगर दे रखी है तो आपका 50% काम तो यहीं से हो जाता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाएंगे या फिर आप अपनी एक्सरसाइज 9.1 में देख चुके होंगे कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें फिगर नहीं दिया है। इसीलिए आपको स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ के खुद से फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो एक कैनाल यानी कि एक नहर है, उसके एक किनारे पर एक टीवी टावर है। तो ये मान लीजिए ये नहर बहती है, इस पर हमने एक टीवी टावर खड़ा कर दिया इसके एक किनारे पर। ये हो गया टीवी टावर। उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। यानी कि अगर इस नहर, जो ये नहर चल रही है, नहर बह रही है, इसके दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें, डिप्रेशन में हम नीचे देखते हैं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा तो नीचे देखा जा रहा है, एलिवेशन का मतलब ऊपर देखा जा रहा है। तो हम इस किनारे से खड़े होकर, कहा गया है कि अगर इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर ये जो एंगल बनेगा इसके टॉप के साथ, टावर के टॉप के साथ ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो ये बनेगा 60 डिग्री। चलिए अब नहर को मिटा देते हैं, अब नहर की जरूरत नहीं है हमें इतनी। तो हमने क्या किया, नहर के इस तरफ से जो टीवी टावर है उस टीवी टावर के टॉप को देखा। तो टॉप को देखने के लिए हमारा जो ये आंख का लेवल है, इस लेवल से हमें थोड़ा ऊपर देखना पड़ रहा है। और कितना डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरह से आप सवाल को पढ़ के फिगर अपना ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद कहता है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। यानी कि ये फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, पैर है इसका, मान लेते हैं। इसकी लाइन को ज्वाइन कर किया हमने, और इसी लाइन पर एक और पॉइंट है इसी तरफ, मान लेते हैं ये पॉइंट है। तो यहां पर क्या है, अब ये पॉइंट जो है वो इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये हो गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब अगर हम यहां से खड़े होकर देखें इस टावर को, इसके टॉप को, तो हमें अपनी आंख ऊपर उठानी पड़ेगी, यानी कि हमें थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा। तो ऊपर कितना देखना है, एलिवेशन कितना करना है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहां से जब हम खड़े होकर देखते हैं इसके टावर के टॉप को, तो एंगल बनता है 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी फिगर कंप्लीट कर ली। तो फिगर अगर नहीं भी दी होती तो भी आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करके दे। चलिए बुक वाली देखते हैं। बुक वाली भी ऐसी ही है। हमें कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा टावर था, इसकी हाइट निकालनी है। इसके अलावा विड्थ ऑफ द सीडी। अब सीडी कौन है इसमें, तो सीडी कैसे पता लगेगा, सीडी को ढूंढने के लिए आपको बुक की फिगर देखनी ही पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो बस नाम ही रखने हैं। तो नाम क्या रखने हैं, उसने कहा है कि नाम इस तरह से रखो, ये सी है और इसके अलावा ये डी है, ये बी है और ये ए होगा।
तो इस तरह से हमने पूरी फिगर ड्रॉ कर ली। तो हमें क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट को निकालिए। तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड द विड्थ ऑफ द सीडी एट 20 मीटर, सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, और सीडी नहीं, विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि जो ये नहर बह रही है इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि बीसी भी निकालनी है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किए होंगे उन सभी में क्या था कि आपको ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दिया होता था और एक साइड दी होती थी। जब भी आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एंगल पता लग जाए, एक साइड पता लग जाए, तो आप बाकी की साइड्स या एंगल्स निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारी राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी है, 90 डिग्री वाली त्रिभुज कौन कौन सी है। एक है ए बी सी, ये रही, और एक 90 डिग्री वाली कौन सी बन रही है, ए बी और डी। एक 90 डिग्री वाली बन रही है ए बी डी, और एक बन रही है ए बी सी। तो इस दोनों ही ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें, ए बी सी में हमें एंगल पता है लेकिन कोई भी साइड नहीं पता। ए बी सी की ना तो बी सी साइड पता है, ना ए बी पता है, और ना ही ए सी पता है। ऐसे ही बड़ी वाली ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी डी, इसमें भी हमें एंगल तो पता है लेकिन इसकी साइड ए डी के बारे में कुछ नहीं पता, बी डी के बारे में कुछ नहीं पता, और ए बी के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, आपको ये पता है 20, लेकिन ये जो ट्राइंगल बन रही है डी सी ए, ये 90 डिग्री वाली नहीं है। तो अगर ये 90 डिग्री वाली नहीं है तो इसमें हम साइन थीटा कोस थीटा ये सब लगा ही नहीं सकते। तो इसका पता होना हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में आप वो चीज निकालिए जो कॉमन दिखाई दे, एक ही हो। तो इसमें देखिए ध्यान से, ए बी सी वाली ट्राइंगल में भी ए बी आ रही है, और ए बी डी ट्राइंगल में भी क्या आ रही है, ए बी आ रही है। अब आप सोचेंगे कि हमने, या फिर मैंने आपको क्या कहा कि हमें ए बी निकालनी है, लेकिन ए बी निकालने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, कोई एक साइड तो पता होनी चाहिए। तो हमारी दोनों ही ट्राइंगल में ए बी सी वाली जो 90 डिग्री की है और ए बी डी जो 90 डिग्री की है, उन दोनों में ही कोई भी एक साइड पता ही नहीं हमें। तो क्या करना है आपको ऐसे वाले सवालों में, किसी एक साइड को x मान लीजिए। अब आप सोचेंगे x किसको माना जाए, तो x उस साइड को मानिए जिसको मानने से पूरी एक साइड कंप्लीट हो जाए ट्राइंगल की। देखिए BC को मैं x मानने जा रहा हूं, तो BC को मैंने क्या मान लिया, x। क्यों माना इसको x, देखिए इसको x इसलिए माना गया है क्योंकि इसको x मानने से हमारी ये वाली जो ट्राइंगल है 90 डिग्री वाली ABC, इसमें एक साइड हमें एक तरह से पता चल जाएगी कि ये x है। ऐसे ही जो 90 डिग्री वाली ट्राइंगल थी ABD, इसमें भी अगर आप BC को x मान लेंगे तो आपकी जो ये साइड है BD, ये पता लग जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 और ये x, यानी कि 20 प्लस x। तो ये कितनी हो गई, 20 प्लस x। तो x उस चीज को मानिए जिसको मानने से पहली वाली ट्राइंगल की भी साइड बन जाए और दूसरी वाली ट्राइंगल की भी एक साइड बन जाए कोई भी। तो हमने x उसको माना जिससे हमारी इस ट्राइंगल की एक साइड बन गई, एंगल तो पहले से ही था। ऐसे ही जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी उसकी भी एक कंप्लीट साइड मिल गई हमें। अब क्या करना होगा ऐसे सवाल में, अब उस चीज को निकालिए जो कॉमन है। तो AB जो है ABC में भी आ रही है और ABD में भी आ रही है। तो अब हमें बस चुपचाप क्या करना है, AB को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले हम बात करते हैं ABC की, ABC। अब किसको निकालना है आपको,
ए बी को। क्यों निकालना है? क्योंकि ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आती है और बड़ी वाले में भी आती है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं एबीसी की। तो इस एबीसी को मैं अलग से बना लेता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। तो ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गया हमारा एक्स, ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसमें एक काम करेंगे, बी, पी और एच को पहचानेंगे। तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने जो दिखाई देगा वो एच, तो ये हो गया हमारा एच। एंगल के सामने जो दिखाई देगा वो पी, तो ये हो गया पी। और जो साइड बच गई वो क्या हो जाएगी? बी। तो इस तरह से आपको बी, पी और एच को फाइंड आउट कर लेना है। तो अब इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए। अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? ए बी निकालने जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? जो चीज आपको निकालनी हो उसको ऊपर रखिए। तो ए बी हमें निकालनी है, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे वो साइड जो आपको पता है, पता कौन सी है? बीसी। खैर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मानकर चलिए कि हमने इसको एक्स मान लिया है, तो एटलीस्ट बीसी के बारे में इतना तो पता लग गया है कि वो एक्स है। तो जिस साइड को आपने निकालना है वो ऊपर और जो आपको पता है वो नीचे, तो बीसी नीचे इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है? ए बी है पी, तो ए बी के सामने लिख दीजिए पी। बीसी क्या है इसमें? बीसी है बी, तो क्या लिख दिया इसके सामने? बी लिख दिया। पी अपॉन बी क्या होता है? tan थीटा, तो पी अपॉन बी इज इक्वल टू tan थीटा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम फिर से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, इसको हटा के अब लिख दीजिए tan थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे? ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बीसी की वैल्यू कितनी है? x, तो बीसी की जगह पे आप x भर दीजिए। tan थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री। थीटा यानी कि हमारा एंगल, तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया है। अब क्या करना है? ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू √3। इस x को यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो x यहां पर डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास x√3 मीटर। तो ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस ए बी को मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये हमारे काम आएगा थोड़ी देर के बाद। तो ए बी इज इक्वल टू x√3 मीटर। ए बी फाइंड आउट कर लिया गया है छोटी वाली ट्राइंगल को यूज करके। ऐसे ही अब क्या करेंगे? बड़ी वाली ट्राइंगल को यूज करेंगे और क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो कॉमन है। तो सेम इसी तरीके से अब हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी? ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी। चलिए इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है ए, ये है बी और ये है डी। ये एंगल कितना है? ये है 30 डिग्री। और ये साइड कितनी है? ये है पूरी की पूरी यहां से यहां तक 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स। ये एंगल है 90 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड एच, एंगल जो भी दिया है आपको थीटा, उसके सामने वाली साइड पी और जो बच गई उसका नाम रख देंगे बी। अब इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें भी हमें ए बी निकालना है। तो ए बी जो निकालना है वो ऊपर, और हमें गिवन क्या है, दिया क्या है, पता क्या है? हमें बीडी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो बीडी नीचे इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारा? ए बी हमारा पी है, तो ए बी के सामने पी लिख देंगे। बीडी क्या है हमारा? ये है बी, तो इसके सामने बी लिख देंगे। P अपॉन बी, P अपॉन बी बनता है tan थीटा, तो ये लिख दिया मैंने tan थीटा। अब क्या करेंगे? ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू इस tan थीटा को लिखेंगे, यानी कि आपको ये उतार देना है और ये उतार देना है। अब क्या करेंगे आप? ए बी
BD की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एक्स, तो BD की जगह हम 20 प्लस एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू tan, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, तो ये आ गया tan 30। अब क्या करना है आपको, अब इसको शिफ्ट कर देना है यहां पे। शिफ्ट करने से पहले tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं हम। तो हमने अभी तक लिखा ए बी अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन 20 प्लस एक्स, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 20 प्लस एक्स यहाँ डिवाइड में था, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिखिए मल्टीप्लाई को। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे थे तो मल्टीप्लाई की जगह आप क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट्स अगर साथ है मतलब ये मल्टीप्लाई ही है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक नहीं होगी, तो ब्रैकेट्स के साथ लिखिए मल्टीप्लाई हमेशा। मल्टीप्लाई डालने की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी और यहाँ पे ब्रैकेट, उनको इकट्ठा कर दीजिए। तो इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए बी आ गया हमारा। लेकिन हमारे पास एक ये भी था, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और सेकंड को ध्यान से देखिए, ये भी ए बी है और ये भी ए बी ही है, तो दोनों अगर ए बी है तो दोनों बराबर भी होंगे, तो अब बराबर कर देते हैं। तो पहला ए बी था हमारा x/√3 और दूसरा ए बी हमारा है 20 प्लस एक्स और यहां पे 1/√3। अब क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये जो √3 डिवाइड में इसको यहां ले जाइए। तो x√3, ये जो √3 यहां डिवाइड में दिख रहा है 1 में, ये यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू क्या बचेगा 20 प्लस एक्स और ये वाला 1। इसके बाद क्या किया जाएगा, x वैसे का वैसे, √3 मल्टीप्लाई √3, जब रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों ही अगर सेम है तो आपको रूट की जगह बस एक बार अंदर वाली वैल्यू लिखनी होती है, क्योंकि रूट इंटू रूट स्क्वायर बनता है और रूट का स्क्वायर कट जाता है। तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों ही रूट में है, दोनों ही सेम है, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो बस आपको क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू लिख देनी है। इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या है, 20 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज वापस आ जाएगी। तो 20 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज वापस आ गई। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, इस x को इधर ले जाइए, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर्स। तो ये नीचे वाला विजिबल नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 तक हम पहुंच चुके हैं, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, और जो हमारा 2x इज इक्वल टू 20 है ये हो जाएगा x 20/2, कटिंग कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो x आ गया हमारा 10 मीटर। तो यहां जो 2 मल्टीप्लाई में था यहां आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 20 से वो डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी कटिंग करते हैं तो ये 2 बन जाए 2 और ये 10, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा, ये याद है आपको नहर की चौड़ाई, तो हमारी जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो आ चुकी है। तो विड्थ ऑफ कैनाल
ये x थी और ये x यानी कि 10 मीटर आ चुकी है। हाइट ऑफ टावर भी निकालना था, तो हाइट ऑफ टावर वो था AB, और AB हमने निकाला, वो कितना आया था हमारा x√3। ये भी AB था हमारा, ये भी AB था, तो किसी से भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो AB हमारा x√3 था और x हमारा कितना आ रखा है 10 आ रखा है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सोल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।